हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से मैं प्रधान शिक्षकों की ही चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, 31 जुलाई 2025 ये अंतिम तिथि थी प्रधान शिक्षकों को अपने विद्यालय में योगदान देने का। हो सकता है आगे जाकर के एक तिथि ऐसा भी निर्धारित किया जाए जिसमें जो बचे हुए प्रधान शिक्षक हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और जो शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं प्रधान शिक्षक के रूप में, उसका एक बड़ा कारण दूरी है। एक बड़ा कारण उनको मनचाहा विद्यालय नहीं मिला है। ये बहुत से कारण है। 6 to 8 के जो स्नातक शिक्षक हैं उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो प्रधान शिक्षक नहीं बनना चाहते। ऐसे बहुत सी संख्या है, लगभग 10 से 15%। लेकिन दोस्तों, जिन शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान कर लिया है वो ड्यूटी भी करना शुरू कर दिए है। दोस्तों, अब उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग भी होना शुरू हो गया है। ये पूरी तरह से 1 से 2 दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा टेक्निकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, और वो ही शिक्षा कोर्स पर जुड़ जाएंगे और वो फिर अपना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। दोस्तों, उसके बाद ही जो नियोजित से प्रधान शिक्षक बने हैं उनका प्रान नंबर जनरेट होगा। वो प्रान नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उनका HRMS में ऑनबोर्डिंग होगा, और जो विशिष्ट से प्रधान शिक्षक बने हैं उनका सिर्फ HRMS ही ऑनबोर्डिंग होगा, क्योंकि प्रान नंबर उनका पहले से जनरेट है। अब चर्चा करते हैं जो विषय लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं, वह यह है कि अब प्रधान शिक्षकों के मुद्दे क्या हैं, और ये मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपके जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसके आधार पर उपस्थित हूं। ये मुद्दे क्या क्या हैं? पहला जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है वह बेसिक सैलरी में सुधार का। दूसरा जो मुद्दा है वह है सेवा निरंतरता का। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं ये चर्चा करूंगा। और तीसरा स्थानांतरण का। स्थानांतरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जो दूर भी ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत ये ऊहापोह की स्थिति में हैं। शायद उनके लिए विभाग एक और डेट निर्धारित करेगी, ऐसा उम्मीद है। तो स्थानांतरण भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो चलिए आज इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, मैं लगातार अपने चैनल पर वेतन जो बेसिक सैलरी है उसके सुधार की चर्चा मैं लगातार कर रहा हूं, और इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है दोस्तों कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी बेसिक सैलरी में एक बड़ा उछाल आएगा। आपने देखा भी होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 30,500 जो स्केल है वो 2022 के एडवर्टाइजमेंट से चला आ रहा है। 2025 आ चुका है। अगर उस समय प्रधान शिक्षकों को ज्वाइन करवा लिया जाता तो आज ये इंक्रीमेंट के आधार पर आगे ही रहता। जो ये तर्क दे रहे हैं कि 9th-10th के जो शिक्षक हैं, 11th-12th के जो शिक्षक हैं, उनसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो शिक्षक हैं, हेड टीचर, हेड मास्टर नहीं है। ये बड़ी बात है दोस्तों। उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल अलग संवर्ग है, वो शिक्षक नहीं है। अब दोस्तों, क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि लगातार ये मैसेज चल रहा है,
कोई 38,000, कोई 40,000, कोई 44,900। अब ये गाड़ी कहाँ रुकती है, ये तो आने वाले कुछ वक्त में ही पता चल जाएगा दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लगातार देख रहे हैं जितने भी कर्मी हैं उनके मानदेय में सरकार लगातार वृद्धि कर रही है। लगातार सभी का, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हों या फिर रात्रि प्रहरी हों, शारीरिक अनुदेशक हों, रसोइया हों, सभी की सैलरी में इजाफा हुआ है, डबल हुआ है। तो अब की बार शिक्षकों की नैया पार, मैं ये इस आधार पर कह रहा हूं कि न सिर्फ प्रधान शिक्षकों की ही बात कर रहे हैं, बल्कि विशिष्ट शिक्षकों की भी वेतन में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो दोस्तों, ये कोई संभावना की बात नहीं है, इसकी संभावना जो है वो इसी आधार से आ रही है। और कम से कम 70% तो इस पर मुहर आप लगा सकते हैं कि वृद्धि संभव है। 30,500 से आगे बढ़ेगी गाड़ी। कहाँ रुकेगी गाड़ी, ये आने वाले 15 अगस्त तक आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, आप चर्चा करते हैं सेवा निरंतरता की। सेवा निरंतरता की लगातार चर्चा हो रही है। जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, जो नियोजित से TRE 1 TRE 2 में गए हैं, उन्हें सेवा निरंतरता देने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने नियोजित में एक बड़ा समय दिया है, एक बड़ी अवधि में अपनी सेवा दी है। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के मामले में क्या होगा अगर विशिष्ट को सेवा निरंतरता मिलता है तो? क्योंकि प्रधान शिक्षक नियमावली में न सेवा निरंतरता की चर्चा है, न वेतन संरक्षण की चर्चा है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना प्रबल है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्रधान शिक्षक का जो आपने एग्जाम दिया है, इसमें कोई बाहर से आकर के एग्जाम में नहीं बैठा है। ये वही शिक्षक बैठे हैं जो या तो नियोजित थे या विशिष्ट थे या TRE 1 TRE 2 में गए थे नियोजित से, जिनकी सेवा अवधि 8 साल पूरी हो चुकी थी, वही इसके लिए एलिजिबल थे। अब कोई प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक इसमें एलिजिबल नहीं हुए थे, इसलिए यहां पर सेवा निरंतरता की संभावना प्रबल बनती है। आपको अगर विशिष्ट में सेवा निरंतरता दी जाती है तो निश्चित ही प्रधान शिक्षकों को भी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चर्चा करेंगे स्थानांतरण का। तो देखिए, बहुत से ऐसे सीट हैं जो अभी तक खाली हैं, क्योंकि उस पर मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि बहुत से कारण से शिक्षकों ने अपना योगदान नहीं दिया। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षक का जो खाली सीट है, वहां जो दूर जिनका स्थानांतरण हो गया या उनका योगदान हुआ, उन्होंने गलत तरह से अपना ऑप्शन दिया, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मार्क्स के आधार पर ही प्रखंड मिला था दोस्तों, और उसमें जो कम मार्क्स वाले थे वही दूर गए हैं। तो इस कारण से उन्हें एक चांस बनता है कि वो उस जगह पर स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। म्यूचुअल की भी गुंजाइश बनेगी, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। हो सकता है कि चुनाव बाद ये प्रक्रिया शुरू हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आने वाले समय में प्रधान शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अपनी राय भी दें मेरे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचना चाहिए, सरकार तक बातें पहुंचनी चाहिए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।